हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, खूब सारी मेहनत कर रहे होंगे। तो गैस आज आपके लिए जो मॉक टेस्ट लेके आया हूँ एचपी जो हाई कोर्ट कलर का एग्जाम है। तो आज से 10 दिन बाद आपका एग्जाम है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आ जाइए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हिमाचली लिटरली मीन्स, तो हिमाचल का अक्षरक्षक अर्थ है तो ग्रीनलैंड बेल्ट है। ये ऑप्शन नंबर बी हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि, ऑप्शन नंबर सी हिमालयों के पहाड़ों में स्थित भूमि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हिमाच्छादित पहाड़ों की भूमि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी? तो मानक पर्वत, या नागा पर्वत, या ब्यास पहाड़ियाँ, या त्रिगत पर्वत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवालिक पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो मानक पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? तो बालाराचा दर्रा से, या रोहतांग दर्रा से, या सिपकिला दर्रा से, या जोजिला दर्रा से। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी रोहतांग दर्रा से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास। दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित हैं? तो दूधो और पार्वती किस जिले में स्थित है? तो कांगड़ा में है, चंबा में है, या कुल्लू में है, या सिरमौर में है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये कुल्लू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो चंबा और लाहौल की भूमि पर, या कुल्लू और लाहौल के बीच में, या मनाली और किन्नौर के बीच में, या मंडी और कुल्लू के बीच। तो चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है? तो 20 का राइट आंसर हो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबा और लाहौल के बीच में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। हैंगरंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो किन्नौर में है, ये लाहौल स्पीति में है, ये चंबा में है, ये कुल्लू में है। तो हैंगरंग घाटी कहाँ पे स्थित है ये? तो इसका राइट आंसर होगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किन्नौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। तो शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सोलन में है, मंडी में है, कुल्लू में है, ये सिरमौर में है। तो शिवपुरी झरना कहाँ पे स्थित है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिवपुरी झरना कहाँ पे है? ये सिरमौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। सुक्सर झील किसके समीप है? तो नैनी सोलन में के समीप है, या दमतल ऊना में स्थित है, या रिवालसर मंडी में समीप है, या जुब्बल शिमला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 23 का? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रिवालसर मंडी में के समीप स्थित है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है। सैमरूपन घाटी है तो सोलन में है, या ऊना में है, या सिरमौर में है, या हमीरपुर में है। तो 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सैमरूपन घाटी कहाँ पे है? तो सोलन में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 25। पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो दास करते थे, किन्नर करते थे, आर्य करते थे, या नागा करते थे। तो 25 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो दास निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26। पांडवों ने अपने 12 वर्ष का वनवास कहाँ बिताया था? तो बिलासपुर में, या सिरमौर में, या महासू में, या काजा में। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी महासू में बिताया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27। किरात आर्य युद्ध में किरात राजा सांबर की सहायता किसने की थी? तो मत्स्य नरेश ने की थी, या विरेची ने की थी, या दुग्रना ने की थी, या श्रृंगी ऋषि ने की थी। तो 27 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विरेची ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। कहलूर के संस्थापक था? तो बिलासपुर यानी कि कहलूर का संस्थापक कौन था? तो मालागढ़ था, या अंबाला था, या बुंदेलखंड था, या चित्तौड़। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बुंदेलखंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 29। किस ईस्वी 920 ईस्वी में किसने राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानांतरित किया था? तो मुशन वर्मा ने, या हंस वर्मन ने, या साहिल वर्मन ने, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहिल वर्मन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। तो कुल्लू वंश के राजाओं को प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? तो दिल्ली में थी, मगध में थी, हरिद्वार में थी, या प्रयाग में थी। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रयाग इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास है। एम के गांधी विजिटेड शिमला फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1921 एंड स्टेड एट। तो जब महात्मा गांधी 1921 में पहली बार शिमला आए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? तो शांति कटोर में, या पीटर हॉफ में, या इंद गाह मैदान में, या रोथन कैसल महल में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर यानी कि शांति कुटीर में ठहरे थे, याद रखेंगे। कब आए थे? तो 1921 में आए थे, ये भी जो नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हु वाज द लीडर ऑफ धामी सत्याग्रह? तो धामी सत्याग्रह के नेता कौन था? तो भागमल सोंडा थे, या पदम देव थे, या गुलाम रसूल थे, या पृथ्वीचंद थे। तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागमल सोंडा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। जड़ पाए जाते हैं तो पांगी में, या रामपुर शहर में, या हैंगरंग घाटी में, या सांगला घाटी में। तो 33 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पांगी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। शिमला गेटी थिएटर किस वर्ष खुला था? तो 1887 में, या 1892 में, या 1903 में, या 1909 में।
तो कब खुला था ये? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1887 में जो है गेटी थिएटर खुला था शिमला में। नेक्स्ट हमारे पास 35 क्वेश्चन, बक्करमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो कांगड़ा में है, शिमला में है, चंबा में है या मंडी में है? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंडी में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? तो कुल्लू से या पाउंटा साहिब में संबंधित है या मनाली से या शिमला से? तो अमृता शेरगिल किस स्थान से संबंधित है? तो 36 का राइट आंसर हो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यानी कि शिमला से संबंधित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी थी? तो शांता कुमार ने, डॉक्टर बंसीराम ने, रमेश चौहान ने या इनमें से कोई नहीं? तो सूरज दी पहली किरण किसने लिखी थी? तो 37 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से किसी ने नहीं लिखी थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है, तो कहाँ पे है ये? जोगिंदरनगर में, चंबा में, बांगटू में या किब्बर में? तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैनन कहाँ पे? जोगिंदरनगर में स्थित है। तो गाइज ये जो है एक जो है जल विद्युत परियोजनाओं से एक क्वेश्चन तो आपको जरूर बनेगा बनेगा। अगर आप उसकी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज प्ले लिस्ट में जाके जो है उस वीडियो को आप जरूर देखें। मैंने सभी हिमाचल की इंपॉर्टेंट जो भी जल विद्युत परियोजना है उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ठीक है। लगभग जो है 70+ क्वेश्चन करवाए हैं, तो वह आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे। तो प्लीज वीडियो को जो है वहाँ पे प्ले लिस्ट में जाके देख लें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास, स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है कहाँ पे? शिमला में है या हमीरपुर में या पालमपुर में या धर्मशाला में है? तो 39 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि पालमपुर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस खिलाड़ी को हिमाचल प्रदेश एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो टेकचंद भंडारी को या रमेश तामता को या कमलेश शर्मा को या दिलीप सिंह राणा को? तो 40 का राइट आंसर होगा यानी कि टेकचंद भंडारी को जो है हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव या पृथ्वी के भीतर भूकंपी कंपन या समुद्र के भीतरी प्रचंड गतिविधियां या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूर्य और चंद्र का गुरुत्वीय खिंचाव इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, अ रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाई, तो एक रॉकेट किसके प्रणोदित होता है? तो नाभिकीय ईंधन के या पलायनी तप्त गैसों के बल के या बैटरी के या इनमें से कोई नहीं? तो 42 का राइट आंसर क्या होगा? तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पलायनी तप्त गैसों के बल पे, द फोर्स ऑफ एस्केपिंग हॉट गैसेज इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आर, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो पौधों द्वारा निर्मित नहीं होते, यह संजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं या मानवों के लिए आवश्यक नहीं है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 43 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि संजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44, तो जननी जननिक अभियांत्रिक का संबंध है तो जेनेटिक कोड निर्धारण से, ऑप्शन नंबर बी वंशानुगत गुणों का पता लगाने में, या ऑप्शन नंबर सी संजीव प्राणियों के जीन के रूपांतरण से, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 44 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि संजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बकरी के लिए गर्भावधि कितनी होती है? तो 150 दिन या 60 दिन या 90 दिन या 120 दिन? तो 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 150 दिन जो है बकरी की गर्भावधि होती है। आप मेरे को बताएंगे कि सबसे जो है गर्भकाल किस जानवर का होता है, वो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 46 क्वेश्चन है, निम्न में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश का वास्तव में नीला रंग का है, ये ऑप्शन नंबर बी आकाश समुद्री जल का परिवर्तन है इसलिए नीला है, ये ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के नीले रंग का तरंग दैर्घ्य छोटी होती है जिसके कारण धूल कण और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है लेकिन अन्य रंग नहीं, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 46 का राइट आंसर क्या होगा? तो 46 का राइट ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकाश से नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है जिसके कारण धूल कण और जल वाष्प के द्वारा प्रकीर्णित हो सकती है लेकिन अन्य रंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास, निम्न में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास पेट्रोल अत्यधिक ज्वलनशील है और पानी इसे नहीं बुझा सकता, ये ऑप्शन नंबर बी होगा पेट्रोल पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ता है और जलने के लिए ऑक्सीजन की खपत करता है, ये ऑप्शन नंबर सी होगा पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है या पेट्रोल सतह पर आ सकता है या और जलता है, ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 47 का? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल सतह पर आ जाता है और जलता है। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, वाई डज मिल्क टर्न सॉर, तो दूध खट्टा क्यों हो जाता है? तो गर्मी के कारण कुछ जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं, ये ऑप्शन नंबर बी दूध एसीटेट में बदल जाता है, ये ऑप्शन नंबर सी दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाई डू वी नीड प्रोटीन्स, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, तो अस्थियों के निर्माण के लिए, हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए, ये ऑप्शन नंबर सी, अधिक रक्त उत्पन्न करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। तो 49 का राइट आंसर क्या होगा, तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हार्मोन और एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, लेड पेंसिल में होता है तो क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, सीसा होता है, शुद्ध कार्बन होता है, या नन ऑफ दीज होता है। गाइस जो मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो है टाइम जरा भी वेस्ट ना हो, तो प्लीज आपको जो है क्विक रिवीजन मिल जाए, तो प्लीज वीडियो को जो है अगर आपको फास्ट लगे तो स्लो कर लेना, अगर स्लो लगे तो फास्ट कर लेना, आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है। तो 50 का राइट आंसर क्या होगा, तो 50 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। लेड पेंसिल में क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। 51 है हमारे पास, नारंगी में होता है यानी कि ऑरेंज कंटेंट्स, तो विटामिन सी होता है, विटामिन ए होता है, विटामिन बी होता है, या इनमें से कोई नहीं, तो विटामिन नारंगी किसमें होता है, तो 51 का राइट आंसर क्या होगा, तो 51 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन सी इसका राइट आंसर होगा। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है, और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। विटामिन ए का रेटिनॉन बोलते हैं, विटामिन बी को क्या बोलते हैं, विटामिन को बी को थायमिन बोलते हैं, याद रखेंगे इसको भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 52, एक मायोपिक व्यक्ति ये नहीं दे सकता तो निकट की वस्तुएं या दूर की वस्तुएं या कुछ भी, ये इनमें से कोई नहीं, तो 52 का राइट आंसर क्या होगा, तो 52 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मायोपिक व्यक्ति क्या नहीं देख सकता, दूर की वस्तुएं नहीं देख सकता। क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, अर्थराइटिस होता है तो एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण, या ऑप्शन नंबर बी, सांस के रुकने के कारण, या श्वसन में कठिनाई के कारण, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, तो 53 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्वसन की कठिनाई के कारण इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टेटनस अफेक्टेड, तो किसको करता है, टिटेनस प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम को, या ह्यूमन लीवर को, स्किन को, या नन ऑफ दिस को। तो 54 का राइट आंसर क्या होगा, तो 54 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि टेटनस जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकार किया गया था, तो पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए हैं। तो 55 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसका किसके द्वारा अंगीकार किया गया था भारत के संविधान को, भारत की संसद के द्वारा, या भारत के लोगों द्वारा, या संविधान सभा के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि संविधान सभा द्वारा जो है भारत के संविधान को अंगीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 56, भारत का नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है, तो राज्य विधायिका है, संसद है, या भारत के राष्ट्रपति हैं, या भारत के प्रधानमंत्री है, तो 56 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर तो ड्यूल सिटीजनशिप, या सिंगल सिटीजनशिप, या बोथ, या नन ऑफ दिस, तो 57 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत में संविधान प्रदान करता है तो एकल नागरिकता प्रदान करता है, याद रखेंगे। हाँ, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि दोहरी नागरिकता कौन प्रदान करता है। ऑप्शन देता हूँ मैं आपके पास, रूस, या यूके, या यूएसए, या जर्मनी, ठीक है। कौन सा जो है दोहरी नागरिकता प्रदान करता है, या मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 58, आर द फंडामेंटल राइट जुडिशियल, ये इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, हाँ होगा, केवल यदि विधायिका अतिक्रमण करती है, यदि केवल कार्यपालिका अतिक्रमण करती है, तो 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाँ, ठीक है। आपके मौलिक अधिकारों का वाद योग्य होगा, ठीक है। अगर आपके मौलिक अधिकार उल्लंघन होते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके उसकी याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान है तो कठोर है, लचीला है, या कुछ मामलों में कठोर या अन्य में लचीला है, या इनमें से कोई नहीं, तो 59 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि डीपीएसपी जो है वाद योग्य होते हैं या नहीं होते हैं, ठीक है। वाद योग्य होते हैं या नहीं होते हैं, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आपके पास ऑप्शन नंबर है यस, और ऑप्शन नंबर बी है नो, ठीक है। तो डीपीएसपी जो वाद योग्य होते हैं या नहीं होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 60, भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है, तो केवल एक बार, प्रत्येक वर्ष में एक बार, या प्रत्येक 5 वर्ष में के पश्चात, या प्रत्येक 10 वर्ष के पश्चात। तो 60 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात जो है भारत में वित्त आयोग निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है, तो राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री, या मंत्रिपरिषद, या इनमें से कोई नहीं, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है, तो संविधान के उल्लंघन के लिए, भारत के प्रधानमंत्री की अवज्ञा के लिए, या संसद की अवज्ञा के लिए, या इनमें से कोई नहीं, तो राष्ट्रपति में महाभियोग जो है किस आर्टिकल के थ्रू लगता है, तो 61 के आर्टिकल थ्रू के जो है राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग प्रक्रिया लगाई जा सकती है। तो 62 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संविधान के उल्लंघन के लिए जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, या भारत की संसद करती है, या भारत के स्पीकर करते हैं। तो 63 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के राष्ट्रपति इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? तो हाँ या नहीं या केवल 6 महीने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 64 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु अपॉइंटेड द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल या मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति या भारत के प्रधानमंत्री? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत के राष्ट्रपति ही जो है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? तो उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, संसद के कानूनों द्वारा विनियमित या निर्वाचित प्रतिनिधि या भारत के गृह मंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा 66 का, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950 में, 1961 में, 1969 में, 1947 में? तो ऑप्शन नंबर ए यानी 1950 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 68 है हमारे पास, निम्न में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, या इनमें से कोई नहीं। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, राज्यसभा जो सभा संसद का उच्च सदन है, तो की अवधि 6 वर्ष की होती है, ये स्थायी निकाय है, या 4 वर्ष की अवधि होती है, या अवधि 5 वर्ष की होती है? तो राज्यसभा जो है एक स्थायी निकाय है, इसको जो है भंग नहीं कर सकता है। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों की जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सामान्यतः संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्न में से कौन सा नहीं होना चाहिए? 3 महीने, 6 महीने, 30 दिन या 45 दिन? तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 6 मंथ इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है हमारे पास, स्टैगफ्लेशन इज, तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं अब। ये तो निस्पंद स्फीति है, तो वृद्धि के साथ स्फीति या मंदी के साथ स्फीति या वृद्धि के साथ अस्फीति या अस्फीति के बाद स्फीति? तो 71 का राइट आंसर होगा, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इन्फ्लेशन विद रिसेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 72, इंडिया इज मेजर इंपोर्ट कंसिस्ट, तो भारत की मुख्य आयात में शामिल है तो औद्योगिक निर्मित वस्तुएं या कच्चा माल या कृषि उत्पाद, या ऑप्शन नंबर डी, ए और बी? तो 72 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कच्चा माल इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, भारत के मुख्य आयात में शामिल है रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास, द इंडियन बजट इज डिवाइडेड इनटू, तो राजस्व बजट में, पूंजी बजट में, या ऑप्शन नंबर बी ए बी, या ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस? तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि पूंजी बजट कैपिटल बजट में जो है ये विभाजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, तो निम्न में से कौन सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कार्य नहीं है? तो करेंसी नोट जारी करना, सरकार की बैंकर या बैंक के लिए बैंकर, या उद्योगों का प्रत्यक्ष ऋण? तो 74 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उद्योगों का प्रत्यक्ष ऋण देना। नेक्स्ट है निम्न में से 75 क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सी वस्तुएं भारत के लिए सर्वाधिक विदेशी विनिमय अर्जित करती हैं? तो कॉफी और चाय, या धातु लौह अयस्क, या लौह और स्टील, या ऑप्शन नंबर डी कपड़े? तो 75 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कॉफी और चाय इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 76, क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्न में से किन साधनों द्वारा गरीबी को दूर नहीं किया जा सकता? सरकारी अनुदान से, जनसंख्या नियंत्रण से, ये उत्पादन में वृद्धि, या समानतापूर्वक वितरण? तो 76 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरकारी अनुदान इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम कब अधिनियमित हुआ था? तो 1961 में, या 1952 में, 1950 में, या 1965 में? तो 77 का राइट आंसर, यानी कि 1952 में ये जो है एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 78, स्थानीय निकायों के लिए निम्न में से एक आय का प्रमुख स्रोत है? तो आयकर, या वस्तु पर कर, या संपत्ति कर, या खर्च पर कर? तो 78 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति कर पे इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास है, निम्न में से कौन सी फसल की खेती असिंचित भूमि पर नहीं की जा सकती है? तो गेहूं, या गन्ना, या बाजरा, या मूंगफली? तो 79 का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, गन्ना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी एक यूटीआई का मुख्य कार्य है? तो छोटी बचतों को बढ़ावा देना, या ऑप्शन नंबर बी ऋण प्रदान करना, या ऑप्शन नंबर सी कर लागू करना, या ऑप्शन नंबर डी कृषि भूमि पर कर वसूलना? तो 80 का राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, छोटी बचतों को बढ़ावा देना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो हंगरी को, ऑस्ट्रिया को, स्विट्जरलैंड को, बेल्जियम को? तो 81 का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी, बेल्जियम को जो है यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। नेक्स्ट, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है, प्लूटो है, बुध है, गुरु है, ये तो सबको क्वेश्चन आता होगा। 82 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए, यानी कि शुक्र को जो सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रिफ्ट वैली इज, तो भूमि जिसका मुख्य लंबा और संकीर्ण होता है, यह पहाड़ियों में एक गहरी घाटी, या घाटी जिसके पार्श्व पर विशाल पर्वत होते हैं? ये ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस? तो 83 का राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सब्सिडाइज लैंड लिविंग अ लॉन्ग एंड नैरो ओपनिंग। तो भूमि जिसका मुख लंबा और संकीर्ण होता है उसको विवरंस घाटी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डेल्टा इज,
तो नदीमुख भूमि है, तो वितरण नदियों के बीच की त्रिकोणीय आकार की भूमि, या जमा हुआ कीचड़, या टूटे हुए सैल, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो डेल्टा जो किसे कहते हैं, तो 84 का राइट आंसर यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, द शॉर्टेस्ट डे, तो सबसे छोटा दिवस कब होता है? 24 दिसंबर, 21 मार्च, 22 दिसंबर, या 23 सितंबर। तो 85 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी 22 दिसंबर इसका राइट आंसर होगा। सबसे लंबा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इराक का पुराना नाम क्या है? तो फोरमोसा है, ये सियाम है, ये मेसोपोटामिया, ये इनमें से कोई नहीं है। तो 86 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेसोपोटामिया इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास राशि चक्कर का पट्टा है 12 नक्षत्रों का, ये सभी तारों का, ये सभी ग्रहों का, ये ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 12 नक्षत्रों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 88, द कर्क संक्रांति होती है तो 21 मार्च को, 21 जून को, 22 सितंबर को, या 22 दिसंबर को। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 21 जून को जो है समर सोलिस्टिक ऑकर्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 89, हट्स ऑफ स्नो वेयर एस्किमो लिव्स आर कॉल्ड, तो बर्फ की झोंपड़ी जहाँ एस्किमो रहते हैं कहलाते हैं। इग्लू कहते हैं, लेगून, या ओसिस, ये इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, इग्लू कहते हैं उनको। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो न्यू गिनी है, बोरिनियो है, ग्रीनलैंड है, या मेडागास्कर है। तो 90 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ग्रीनलैंड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास भारत का प्रमुख भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ? तो हैदराबाद, कोटा, नई दिल्ली, या मद्रास। तो 91 का राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास दस्यु कौन थे? पुजारी तथा शिक्षक थे, या व्यापारी तथा कारीगर थे, या वे शासक तथा योद्धा थे, ये भारत के मूल निवासी थे। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर भारत के मूल निवासी थे। नेक्स्ट हमारे पास वेयर वाज द बुद्धा बॉर्न, तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजगिरी, या मगध, कौशल, या लुम्बिनी। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लुम्बिनी में जो है बुद्ध का जन्म हुआ था। 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो कराची के समीप, या पटना के समीप, या अवध के समीप, या इलाहाबाद के समीप। तो 94 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पटना के समीप। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त किसने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दीन इलाही क्या था? तो 95 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी दीन इलाही जो है अकबर द्वारा शुरू किया गया एक धार्मिक पंथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज द मिंट बाय द सरदेशमुखी, तो सरदेशमुखी से क्या तात्पर्य है? तो 96 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये एक कर है। ठीक है, नेक्स्ट है हु रोट द रत्नावली, तो रत्नावली किसने लिखी? तो हर्ष ने, या बाणभट्ट ने, या कालिदास ने, या ननौदिस। रत्नावली किसने लिखी थी? तो 97 का राइट आंसर होगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्ष ने लिखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास महमूद गजनी द्वारा किस वर्ष सोमनाथ को लूटा था? तो 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1025 ईस्वी में लूटा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 1009 ईस्वी में कौन सा मंदिर लूटा था? याद रखेंगे कौन सा, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का एक जो है प्रमुख मंदिर जो है 1009 ईस्वी में लूटा था, कौन सा मंदिर था वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट हमारा राजा राम मोहन राय किससे किससे संलग्नित नहीं थे? तो राजा मोहन राय जी किससे संलग्नित नहीं थे? तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि संस्कृत शिक्षा से संलग्नित नहीं थे। नेक्स्ट है शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो 1945 में, 1942 में, 1941 में, या 1944 में। तो 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1945 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिंधु घाटी की मोहरें अधिकांशतः संभावित रूप से होती हैं। तो 101 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि संपत्ति स्वामित्व को दर्शाती थी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन ब्राह्मण वे किताबें हैं जो सरा को रखती हैं। तो 102 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बलिदान के विज्ञान से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बिंबिसार संबंधित था, तो किससे संबंधित है बिंबिसार? तो 103 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि हर्यक वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बुद्ध को श्रेष्ठ रूप से दर्शाया जा सकता है। तो 104 का राइट आंसर क्या होगा? तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि अज्ञेयवादी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास निम्न में से किसने प्रथम आक्रमण कर भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर अपना शासन स्थापित किया? तो 105 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि बैक्टीरियन यूनानी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है किसने भगवान को सर्वोच्च सुंदरता के रूप में दर्शाया था? तो सूफी ने, या मुसलमान ने, या ईसाई ने, या पारसी ने। तो 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सूफी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मोहम्मद बिन तुगलक क्यों विफल रहा? तो 107 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा यानी कि वो व्यावहारिक राजा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 108 निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र तुर्क द्वारा भारत में लाया गया? तो 108 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि सारंगी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास 109 भारत का मुख्य मसाला उत्पादन वाला प्रदेश कौन सा है? तो मालाबार है, कोचीन है, हिंदुकुश है, या कालीकट है। तो 109 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि मालाबार इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास मुगल काल के दौरान जमींदारी नहीं होती थी। तो 110 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भूमि का स्वामित्व इसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हाथी दांत
चित्रकारी एक विशिष्टता है, तो 111 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि अलवर शैली इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था उदय शंकर, मूल शंकर या शिव शंकर या देवप्रिय? तो 112 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मूल शंकर जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। नेक्स्ट 113 क्वेश्चन, थियोसॉफिकल सोसाइटी कहाँ स्थापित हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूयॉर्क में स्थापित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कब बम्बे में प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस बैठक हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी? तो 115 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सावरकर बंधु इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रेणी कश्मीर घाटी तथा सिंधु घाटी को अलग करती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृहत हिमालय पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इलायची पहाड़ियाँ किस नाम से जानी जाती हैं? तो कार्डमम हिल आल्सो नोन एज, तो पलानी पहाड़ियाँ या येलगिरी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ या नीलगिरी पहाड़ियाँ? तो 117 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पलानी की पहाड़ियाँ इसका राइट आंसर होगा। आप मेरे को बताएंगे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 118, तो गंगा नदी के दाएं किनारे के सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, घाघरा है, गंडक है या कोसी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 118 का राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यमुना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, पश्चिमी विक्षोभ का निर्माण होता है तो भूमध्य सागर पर या हिंद महासागर पर, अरब सागर पर, बंगाल की खाड़ी पर? 119 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, भूमध्य सागर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंडो गैगेटिक मैदान अधिकांशतः बने हैं तो काली मिट्टी से, जलोढ़ मिट्टी से, पहाड़ी मिट्टी के या अल्पाइन घास मिट्टी के? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी से। आप मेरे को बताएंगे कि कौन सी मिट्टी जो है सबसे फर्टाइल होती है, ठीक है, कौन सी सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय, विंध्य या शिवालिक या अरावली? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अरावली इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से भारत की कौन सी झील झींगा उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो वुलर झील, सांबर झील, चिल्का झील या नौदिस? तो 122 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिल्का झील इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्या हटाने के लिए कास्ट की पकाई की जाती है? तो रंग, छाल या आर्द्रता या कटे हुए भाग? तो 123 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मॉइस्चर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, निम्न में से भारत में कौन सा बांध विश्व का सबसे उच्च गुरुत्व बांध माना जाता है? तो भाखड़ा नंगल या हीराकुंड या नागार्जुन सागर या कोसी? तो 124 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भाखड़ा नंगल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ये कहाँ पे? हिमाचल में जो है पंजाब और बिलासपुर की जो है बॉर्डर पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, जूट उत्पादन में भारत की विश्व में स्थिति है? तो 125 का राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ? तो 125 का राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम स्थान पे जो है जूट उत्पादन में पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टैंड्स फॉर? तो हरित क्रांति से तात्पर्य है? तो 126 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृषि उत्पादकता में तीव्र बढ़ोतरी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हल्दिया ऑयल रिफाइनरी स्थित है कहाँ पे है? हल्दिया ऑयल रिफाइनरी असम में है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में है या गुजरात में है? तो 127 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आकाश गंगा है तो स्थिर है, अस्थिर है, या कभी कभी घूमती है या कभी नहीं घूमती? 128 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज नॉट स्टेशनरी, तो ये अस्थिर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, तो रडार इज यूज्ड इन ए मिलिट्री ऑपरेशन टू? तो सैन्य परिचालन में रडार प्रयुक्त होते हैं। तो 129 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दुश्मन की स्थिति को ज्ञात करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, तो वह उपकरण जिसमें बहुत आकृतियाँ बनती हैं कहलाता है? तो माइक्रोस्कोप, कैलिस्कोप या एपिडियास्कोप या पेरिस्कोप? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 130 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेरिस्कोप इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन आपके लिए, कम से कम जो 100 क्वेश्चन जो है हमने जो डिस्कस किए हैं, है ना, प्रीवियस ईयर एग्जाम के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो आपके लिए जो रैपिड फायर रिवीजन हो गया। इस वीडियो को जो है पेपर से पहले जरूर सुन के जाएं, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन जो रिपीट होंगे, ठीक है। तो अगर आप एचपी कलर का आपका पेपर है या प्रोसेस सर्वर का पेपर है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और आपके कितने मार्क्स बने आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। मैंने जो है जल्दी जल्दी आपके लिए जो है ये वीडियो समाप्त करने के चाहे, कम से कम हमने जो 100+ क्वेश्चन जो है इसमें डिस्कस किए मैक्सिमम 30 मिनट में, ठीक है। तो आपके लिए एक बेनिफिशियल वीडियो है, इसको जो है आप जो है एग्ज़ाम से पहले जो प्लीज़ 2x पे सुन के जाएं, ठीक है। स्पीड को जो 2x करके जो है इसको प्लीज़ सुन के जाएं, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी। तो यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, ठीक है।